एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। काफ़ी लेट हो गए हैं लेकिन अभी थोड़ा टाइम निकाल के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपडेट हुआ है आपका सिलेबस। ये आपका पुराने वाला था, ये आपका नया है। तो हम नए के अकॉर्डिंग ही अपना सिलेबस डिस्कस करेंगे जो अभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंसेप्ट प्रिंसिपल फैक्टर्स एंड स्टेजेस। उसके बाद सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये फर्स्ट दो आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड है सेकंड यूनिट थ्योरीज आपके यहाँ पर आते हैं। तो थ्योरीज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट बाय पियाजे की थ्योरी आपको करनी है। कंसेप्ट स्टेज एंड इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं इसके, ये आपको थ्योरी करनी है। उसके बाद आपको करनी है कोलबर्ग की थ्योरी, ठीक है। यहाँ पर 3 थ्योरीज दी गई हैं, जैसे एक तो पियाजे की है, एक है एरिक्सन की और तीसरी आपकी कोलबर्ग की। तो 3 में से आपको 2 थ्योरी करनी है, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो पियाजे की है, बाकी आप दूसरी कोई भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए यहाँ पर उसके बाद थर्ड यूनिट। फर्स्ट क्वेश्चन है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली, स्कूल्स, कम्युनिटी एंड देयर रोल इन चाइल्ड डेवलपमेंट। एक तो ये हो गया। उसके बाद है पेरेंटिंग स्टाइल। ये 2 आपको करने हैं। थर्ड यूनिट में आपका रहेगा जैसे पेरेंटिंग स्टाइल, इसके कंसेप्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, ये रहेगा। उसके बाद है प्ले कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डेवलपमेंट फंक्शंस। तो ये 2 बीच के 2 इंपॉर्टेंट आपके थर्ड यूनिट में, ठीक है। चलिए उसके बाद है फोर्थ यूनिट। यहाँ से भी 2 ही इम्पोर्टेंट है, मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू जेंडर, स्कूल क्लासेस एंड पॉवर्टी। एंड लास्ट वाला है रोल ऑफ मीडिया, ये आपको करना है। तो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको पर यूनिट बताए हैं, तो 2 क्वेश्चंस ही आपको करने हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड पेपर जो कि हमारा है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो चलिए चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का यूनिट वाइज हम देखेंगे। ये फर्स्ट यूनिट है आपकी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की। यहाँ पर 2 पार्ट्स में है आपकी फर्स्ट यूनिट। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा सेकंड वाला, फर्स्ट टॉपिक जो है फर्स्ट। तो चलिए कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के हम यूनिट वाइज क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप टिक कर सकते हो अगर आपके पास सिलेबस है तो। यहाँ पर फर्स्ट यूनिट 2 पार्ट्स में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड स्टेटस ऑफ एजुकेशन, डाइवर्सिटी इन सोसाइटी एंड इम्प्लीकेशंस फॉर एजुकेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपका सेकंड टॉपिक रहेगा एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, आर्टिकल 14, 15, 16, 21 एंड ए और 30 एंड 51 ए। तो ये आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। सेकेंड वाला इम्पोर्टेंट आपका यहाँ से रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे सेकंड पार्ट में भी आपका सेकंड इम्पोर्टेंट है यहाँ से स्टेटस ऑफ एजुकेशन इन सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट्स। तो ये आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे, मोस्टली इम्पोर्टेंट है वुमेन, पीडब्ल्यूडीज एंड मॉनिटराइज। तो उसके बाद रहेगा आपका इम्पोर्टेंट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके, एक तो फर्स्ट का सेकंड एंड सेकंड का लास्ट। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। चलिए उसके बाद है सेकंड यूनिट। आपको जो सेकंड यूनिट है यहाँ से जो करना है, तो फर्स्ट आपका मैकालेजमेंट इट्स फीचर्स एंड रिकमेंडेशंस, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है एडम्स रिपोर्ट्स, इसके फीचर एंड इट्स रिकमेंडेशंस। एंड थर्ड है आपका वुड डिस्पैच ऑफ 1854 रिकमेंडेशन एंड मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं सेकंड यूनिट से। उसके बाद है आपकी फोर्थ यूनिट का एक तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 टू 53, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड इसकी रिकमेंडेशंस हैं। उसके बाद है कोठारी कमीशन आयोग जिसको कहा जाता है, इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66 भी इसको कहा जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड इसकी रिकमेंडेशंस। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए ऑप्शनल जो क्वेश्चंस वाले होंगे वो यहाँ से आएंगे। रिवाइज्ड नेशनल पॉलिसी 1992, ये आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। 3 ही क्वेश्चंस यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ से ये देखिए मैंने ना कराए हुए हैं ये वाले 2 क्वेश्चंस, ठीक। चलिए उसके बाद है हमारी
4th यूनिट जिसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन इंडियन एजुकेशन यहाँ से पूछे हुए हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से जो पूछा गया है, जैसे DPEP है, मिड डे मील है, सर्व शिक्षा अभियान है, RMSA है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है मिड डे मील एंड सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। और ये दोनों ही मैंने करा रखे हैं आपको। उसके बाद है सेकेंड, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके नीड एंड इम्प्लीकेशन। एंड लास्ट है मॉडर्नाइजेशन कंसेप्ट, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, एक तो फर्स्ट वाला रहेगा, एक है लास्ट वाला, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 हैं, ऑप्शनल आपका सेकंड आ जाएगा, ठीक। चलिए उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, थर्ड हमारा पेपर रहेगा लर्निंग एंड टीचिंग का। इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट रहेंगे यूनिट वाइज वो देखेंगे। ये भी आपका रिवाइज्ड हुआ है सिलेबस, पहले ये वाला था, अब उसको चेंज करके ये वाला कर दिया गया है, ठीक है। तो जिसके पास पुराने वाला सिलेबस है, पहले अपना सिलेबस चेक करना, तभी आप अपने जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो करना। तो यहाँ पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा लर्निंग, इसके कंसेप्ट, नेचर, टाइप्स ऑफ लर्निंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, लर्निंग स्ट्रैटेजी, कोऑपरेटिव लर्निंग है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, एंड पीयर ट्यूटरिंग एंड ग्रुप लर्निंग। ये 2 इंपॉर्टेंट आपके यहाँ से रहेंगे, ठीक है। इन दोनों में से 1 क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, तो यही 2 कर लीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट सेकंड, लर्निंग पैराडिज्म। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, यहाँ पर देखिए थ्योरीज़ हैं, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। यहाँ पर एक तो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि है आपकी थोरेनडाइक की। इन्होंने क्या क्या बता रखा है, इसके कंसेप्ट बताने हैं, लॉज ऑफ लर्निंग बताने हैं, इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन बताने हैं, ठीक है। एक तो आपकी थ्योरी होगी थोरेनडाइक की, ये मैंने कराई हुई है। अगर आपने वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाओगे या फिर सर्च करोगे तो आपको थोरेनडाइक की थ्योरीज मिल जाएगी। उसके नोट्स भी मैंने आपको हिंदी में प्रोवाइड करा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद है कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। कंडीशनिंग थ्योरी ये पेवलोव की है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेटिव कंडीशनिंग थ्योरी ये स्किनर की है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है यहाँ से, एक तो आपकी थोरेनडाइक की है, दूसरी पेवलोव की है, तीसरी स्किनर की। बस ये 3 ही थ्योरीज़ हैं, इन 3 थ्योरीज़ को कर लीजिए। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी थोरेनडाइक एंड पेवलोव की है। ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं यहाँ से, ठीक है। और भाई ये सारी मैंने करा रखी हैं, थोरेनडाइक की करा रखी है, पेवलोव की करा रखी है, स्किनर की करा रखी है, वाइगोत्स्की की भी मैंने करा रखी है, ठीक है। तो आपको इजी हो जाएगा अगर कोई भी पूछा जाता है। वैसे तो मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए, लेकिन फिर भी आप अगर करना चाहो, देखना चाहो, तो मेरे चैनल पर विज़िट करोगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद है थर्ड यूनिट में एक तो आपका फर्स्ट रहेगा टीचिंग का। 2 हमने यूनिट की है लर्निंग की, 2 यूनिट आपकी रहेंगी टीचिंग की। सो फर्स्ट जो टीचिंग वाला है, टीचिंग कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 90 to 100% आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद है रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन। ये भी मैंने कंप्लीट क्वेश्चन आपको करा रखा है। दोनों क्वेश्चन जितने भी अभी मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं वो सारे मैंने करा रखे हैं आपको, ठीक है। तो यही 2 आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद देखो ये तो है आपके कि दोनों में से 1 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा एग्जाम में। अगर आपको ऑप्शनल वाला क्वेश्चंस भी करना है, आपकी मर्ज़ी है। मैं ये नहीं कह रही कि ये इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना है कंपलसरी, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। करने हैं आपको, मैंने करने के लिए आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं। जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ब्रूनर की थ्योरी, ब्रूनर और वाइगोत्स्की के आइडियाज़ लिए गए हैं टीचिंग में। तो ये आपको करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट 2 ही हैं। फर्स्ट 2 में से आपको यूनिट में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद है फोर्थ यूनिट है आपकी फेजेस एंड मॉडल्स ऑफ टीचिंग के ऊपर। तो यहाँ पर फेजेस ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव, पोस्ट एक्टिव, ये भी मैंने करा रखा है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद है यहाँ पर टीचिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग यहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी। ये 2 ही इम्पोर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। तो आप फर्स्ट एंड लास्ट वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। तो यही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने कम से कम क्वेश्चंस बताने की कोशिश की है आपको। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं उनमें से वो यूनिट वाइज आपको 1 क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा पेपर जो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। ये आपका 50 मार्क्स में है, ठीक है। ये आपका 50 मार्क्स में है। अभी तक जो हमने किए वो थे 100 मार्क्स के,
जिसमें थियोटिकल आपके थे 80, 20 आपके इंटरनल रहेंगे। यहाँ पर ये जो पेपर है ये 50 मार्क्स का है, थियोटिकल आपका 40 का है, इंटरनल होंगे आपके 10 मार्क्स। चलिए इसको भी देखेंगे, ये भी आपका रिवाइज्ड हुआ है। फर्स्ट यूनिट कम्प्लीटली पेपर ही रिवाइज्ड आपका सिलेबस हुआ है। तो चलिए यहाँ पर भी देखेंगे। पर फर्स्ट यूनिट जो आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी, फर्स्ट एंड सेकंड, कंसेप्ट ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स, ये आपके दोनों इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला है, लास्ट सेकंड, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड लैंग्वेज डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। तो यहाँ से 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए सेकंड यूनिट जो आपकी इम्पोर्टेंट है, सेकंड यूनिट में स्किल्स हैं आपकी 4 स्किल होती हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल आपकी फर्स्ट पार्ट में है, रीडिंग एंड राइटिंग दूसरे पार्ट में है। तो आपको इस तरीके से करनी है कि आपको एग्ज़ाम में अगर कोई सी भी स्किल आपसे पूछी जाती है तो वो आप कर सको। तो यहाँ पर देखिए ये 2 पार्ट्स में है, यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड। तो एक स्किल आपको यहाँ से मिलेगी, एक स्किल आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। समझिए इसको, एक तो स्किल आपको 100% यहाँ से मिलेगी, दूसरी आपको यहाँ से मिलेगी। तो आपको इस तरीके से करनी है, 2 स्किल आपको करनी है बस, ठीक है। या तो आप ये कर लीजिए लिसनिंग एंड स्पीकिंग, या फिर रीडिंग एंड राइटिंग कर लीजिए। आएंगी दोनों, चार में से 2 स्किल आएंगी, एक तो यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी। अब एग्जामिनर का क्या पता कि कौन सी स्किल कहाँ से उठा कर दें, लेकिन हम अगर 2 स्किल कर लेते हैं ऊपर वाली, ये हमें पता है कि यहाँ से 100% आएगी, तो हम 2 स्किल कर सकते हैं। यहाँ से 4 स्किल हैं तो हम 4 में से 2 कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपके कम हो गए, तो आपको इनमें से जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हो, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट पेपर हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ये भी आपका 50 मार्क्स में है, थियोटिकल आपके 40 होंगे, इंटरनल होंगे आपके 10 मार्क्स के। तो ये भी आपका रिवाइज्ड हुआ है सिलेबस। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट है आपकी एमरजेंस ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज। तो यहाँ पर फर्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। उसके बाद है सेकंड रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन द स्कूल करिकुलम। तो यहाँ से भी आपके 2 ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट यहाँ से 2 हैं, इनमें से आपको 1 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा इन 2 में से, ठीक है। ऑप्शनल आपका हो सकता है इसमें से आ जाए, अदरवाइज़ आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चन ही करने। उसके बाद हमारी सेकेंड यूनिट है। तो सेकेंड यूनिट में इम्पोर्टेंट रहेगा फर्स्ट डिफरेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, एंड लास्ट है पैराडिज्म शिफ्ट इन द नेचर ऑफ डिसिप्लिन, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस एंड लैंग्वेज। तो ये आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ही सिलेबस है इसका, ओके। चलिए हमारा जो नेक्स्ट पेपर है वो है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ये भी आपका 50 मार्क्स में है, थियोटिकल 40 एंड इंटरनल है आपके 10 मार्क्स। तो इसके भी हम देखेंगे, ये भी आपका रिवाइज्ड हुआ है सिलेबस। तो यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है फर्स्ट यूनिट से कंसेप्ट ऑफ जेंडर इश्यूज़ ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, ये आपको करने हैं। उसके बाद है पैराडिज्म शिफ्ट फ्रॉम वुमेन स्टडीज़ फ्रॉम जेंडर स्टडीज़। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है फर्स्ट एंड सेकंड। एंड लास्ट वाला इम्पोर्टेंट है सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ जेंडर ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, ठीक है। तो ये आपके हैं फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट 3 ही क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से इम्पोर्टेंट रहेंगे। उसके बाद है सेकंड यूनिट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इक्विटी एंड इक्वालिटी, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। उसके बाद है लास्ट नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी, और उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा स्ट्रेटजी ऑफ चेंज पॉलिसी एंड मैनेजमेंट इन द स्कूल। ये इंपॉर्टेंट यहाँ से आपके रहेंगे। तो यूनिट वाइज मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, यही आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो भी क्वेश्चंस बताए हैं उनमें से यूनिट में से 1 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, आपको करने हैं यूनिट वाइज, ठीक है। तो चलिए, और आगे के जो आपके पेपर बचते हैं वो हैं आपके टीचिंग सब्जेक्ट से हैं, पेडागोजी के हैं। जो भी आपने टीचिंग सब्जेक्ट लिए हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये जो मैंने अभी जो डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस या फिर जो आपके सब्जेक्ट हैं वो कंपलसरी हैं, तो सभी को यहाँ तक तो वीडियो देखनी ही है। बाकी के जो टीचिंग सब्जेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग, आपका जो भी टीचिंग सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप टीचिंग सब्जेक्ट के देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी करें, और सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छी तरीके से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है।
and best of luck with exams. Thank you.